नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज बहुत टाइम के बाद मैं आपके लिए ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी की तरफ से लेकर आई हूँ इंग्लिश का हमारा न्यू टॉपिक, और वो है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस वो चीज़ें हैं जो एसएससी के आपके एग्जाम्स में सीएचएसएल या फिर आपको सीजीएल करना है, एमटीएस करना है, या फिर आपको कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करना होता है, उसमें आपकी प्रीपोजिशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, तो बिना टाइम वेस्ट किए, विदाउट टाइम वेस्टिंग, हम अपने प्रीपोजिशन का आज का हम अपना ये सेशन करेंगे। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट अबाउट दिस सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीपोजिशन ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी की तरफ से। प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग करके लिखा है। ऑन, अबव, इन, एट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अंडर, बिलो, बिटवीन, अमंग, नियर, फार फ्रॉम, अक्रॉस, थ्रो। जितना यहाँ पर इस सेशन में मुझसे रिकॉर्ड होगा इतना मैं करूँगी, उसके बाद का हम नेक्स्ट अपने सेशन में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको समझा देती हूँ, और यकीन मानिए कि आप जिस तरह से इसको समझेंगे आप ये पूरी लाइफ नहीं भूलने वालेंगे। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करके हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए और कंटिन्यू देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए, तो पहला हमारा वर्ड होता है ऑन और अबव। कई बार हम प्रीपोजिशंस लगाते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि ऑन कहाँ लगाना है, अबव कहाँ लगाना है। अरे ऑन की जगह अबव लगा दिया, कभी आपके एग्जाम में नंबर कट हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो कंफ्यूजन आज हम आपकी दूर करने वाले हैं। ऑन, सतह को तो जो चीज़ें टच करे, यानी कि जिस तरह से मान लीजिए ये एक बुक है, डायरी है, और ये मेरे हैंड को टच कर रही है। जो चीज़ टच करती है वहाँ पर आप ऑन यूज़ करेंगे, और जो चीज़ टच नहीं कर रही वहाँ पर आप अबव यूज़ करेंगे। कि ये ऊपर है, ऊपर तो है मेरे हाथ के, बट ये टच नहीं कर रहा। तो जो चीज़ टच नहीं करती है वो आपकी अबव होती है, जो सतह को टच करे। जैसे हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक इज ऑन द शेल्फ। अगर मैंने कोई घड़ी किसी अलमारी पर, सपोज कीजिए एक वॉच है और ये शेल्फ है और मैंने इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ऑन यूज़ करेंगे। और मान लीजिए वो घड़ी वहाँ लगी हुई है इस बोर्ड के ऊपर, या मान लीजिए ये शेल्फ है और वहाँ घड़ी लगी हुई है, टच नहीं कर रही, तो वहाँ पर आप अबव यूज़ करेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, द क्लॉक इज ऑन द शेल्फ एंड द क्लॉक इज अबव द शेल्फ। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं इन और एट। इन इनक्लोज स्पेस के लिए यूज होता है, और एट एक लोकेशन को पॉइंट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने घर पर हूँ, तो आप वहाँ पर यूज करेंगे एट, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने रूम में हूँ, तो मैं यूज करूँगी इन। ठीक है, दे आर, यानी कि वे लोग अपने रूम में हैं, तो दे आर इन द रूम। एक पर्टिकुलरली किसी रूम में है, किचन में है, बेडरूम में है, डाइनिंग रूम में है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे रूम। और इसी तरह से दे आर एट होम, वो घर पर है, लेकिन हमें एग्जैक्ट ये लोकेशन पता है कि वो घर पर है, पर किस रूम में ये हमें नहीं पता। तो दिस इज अबाउट द लोकेशन, एट एंड इन। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ मोस्टली लोग जानते हैं सामने, बिहाइंड पीछे। यानी कोई चीज़ जब हमारे सामने है तो हम वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ लगाकर साथ में यूज़ करेंगे, और बिहाइंड के लिए ओनली बिहाइंड हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बॉल बॉक्स के सामने है, बॉक्स बॉल के सामने है, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। और द बॉल जो है वो बॉक्स के पीछे है। ठीक है, तो इस तरह से सामने और पीछे का आपको डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा अंडर एंड बिलो। इसके बारे में भी मोस्ट लोग जानते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। अंडर का मतलब होता है, काफ़ी लोग इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। अंडर का मतलब भी नीचे होता है और बिलो का मतलब भी नीचे होता है। तो इसका भी जो रीज़न है वो कुछ कुछ ऑन और अबव की तरह होता है। अंडर कवर या टच करे किसी चीज़ को, जैसे कि मैंने इस मार्कर के नीचे पूरा इसको रखा है। अब अगर मैं ऐसे करूँ तो शायद आपको ये मार्कर नहीं दिखेगा, लेकिन बिलो के अंदर, बिलो तो है, यानी मान लीजिए ये नीचे है, मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ, ये नीचे है बट कवर नहीं कर रहा है, तो ये बिलो होगा। यानी पूरा जो कवर करे, टच करे चीज़ों को, वो अंडर है, और जो कवर या टच पूरी तरह कवर ना करे वो बिलो होता है। द बॉल इज अंडर द बॉक्स। बॉल बॉक्स के नीचे है, बॉल बॉक्स के नीचे है, और द बॉल इज बिलो द बॉक्स। बॉल बॉक्स के नीचे, नीचे ये भी है बट ये कवर नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है। बिटवीन और अमंग की अगर हम बात करते हैं तो बिटवीन दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, मान लीजिए एक मेरे इस तरफ एक बेंच है, मेरे इस तरफ एक बेंच रखी हुई है, और मैं उसके बीच में खड़ी हूँ, तो वहाँ यूज़ होगा बिटवीन। और अगर बहुत सारी बेंचेस हैं और मैं उनके बीच में खड़ी हूँ, तो वो वहाँ पर आपका होगा अमंग। तो बिटवीन और अमंग में भी लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। बिटवीन दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच होता है, और अमंग दो या दो से ज़्यादा वस्तु या व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, द रेड बॉक्स इज बिटवीन ब्लैक एंड येलो बॉक्सेस। एक बॉक्स जो है वो येलो और आपके ब्लैक और बॉक्सेस के बीच है। कौन सा बॉक्स? रेड बॉक्स, येलो और आपके
ब्लैक बॉक्स के बीच में है, तो वो दो चीज़ों के बीच में है, ठीक है, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे बिटवीन। अमंग, शी इज सिटिंग अमंग द बॉक्सेस, वो बॉक्सेस के बीच में बैठी है, बहुत सारे बॉक्सेस का ढेर लगा हुआ है और वो वहाँ पर बैठी हुई है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नियर और फार फ्रॉम का मैंने एग्जाम्पल राइट डाउन नहीं किया है क्योंकि बहुत ईजी होता है। नियर का मतलब है पास में और फार फ्रॉम का मतलब होता है दूर। जब कोई चीज़ आपके पास है तो वहाँ पर आप नियर यूज़ करेंगे और कोई चीज़ आपसे दूर है तो वहाँ आप फार फ्रॉम यूज़ करेंगे। जैसे द डायरी इज नियर फ्रॉम मी, ये मेरे पास है, और डायरी अगर दूर हो जाएगी यहीं तो क्या लिख लेंगे आप वहाँ पर, फार फ्रॉम, ये डायरी मुझसे दूर है। नेक्स्ट आ जाता है अक्रॉस और थ्रो। अब तक जितने प्रीपोजिशंस आपने पढ़े हैं उनमें कोई भी चीज़ गतिमान स्थिति में नहीं थी, चल नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं अक्रॉस और थ्रो की, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ आई होप आप लोग देखते नहीं होंगे, तो करते हैं एक्सप्लेन अक्रॉस और थ्रो, ठीक है। इसको समझने के लिए बस इतना सा आपको समझना है कि अक्रॉस जो है वो आर पार जाती है। लाइक मैं ये पेंसिल को यहाँ से यहाँ ड्रॉ करती हूँ अगर, तो वो हो जाएगा आपका अक्रॉस, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ एक एनक्लोज स्पेस से आर पार जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी अपने कैमरामैन जी से, वो प्लीज़ यहाँ पर दिखाएं। ये विंडो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस विंडो के जब आर पार कोई चीज़ जाती है, इस विंडो को क्रॉस करके वो बॉल मैंने जब बाहर फेंकी है तो वो आ जाएगा आपका थ्रो। यानी बॉल जब थ्रो आउट हुई, विंडो से बाहर गई तो वो थ्रो हो गई। विंडो और टनल के पार, मैंने जैसे हम कोई टनल है और अपनी गाड़ी को उसके पार लेके जाते हैं, रेलगाड़ी टनल से क्रॉस होके जाती है तो वो भी थ्रो होगा। एनक्लोज स्पेस है, एक स्पेस है, उससे पार आप गए, वहाँ आपका थ्रो लगेगा। और अक्रॉस यानी आई ड्रू, मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, अक्रॉस, ठीक है। आई वेंट थ्रू द टनल, मैं टनल के थ्रू गई तो वहाँ पर आपका एनक्लोज स्पेस यूज होगा। और अक्रॉस, आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेपर, मैंने एक लाइन ड्रॉ की पेपर के अक्रॉस, तो ये आपका हो जाएगा अक्रॉस। तो आई होप अक्रॉस थ्रो आपको समझ आया होगा। अक्रॉस थ्रो के बारे में एक और वीडियो में ज़रूर डालूंगी, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पर ऑल ओवर हमने अपने प्रीपोजिशंस किए जिससे आपको अपने एग्जाम्स को क्लियर करने में, क्रैक करने में, या फिर स्टूडेंट्स हैं 9th 10th 11th 12th के, उन्हें इनको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।